Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Gauri. Today our topic is from the chapter number 5. After the great description of chemical bond and their types, ionic, covalent and coordinate covalent bond. उसके बाद जब हमने इन तीनों टाइप्स को पढ़ लिया and after that we were discussed about the properties of ionic compounds and covalent compounds. आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो इन सब चीजों के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 88 पे ये कंप्लीट डिफरेंसेस एक टेबल की सूरत में, चार्ट की सूरत में आपके पास मौजूद है। तो वहां से आप पूरे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा और मैं यहां पर आपको पूरे पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो इसलिए यहां से कोई भी पॉइंट कॉपी नहीं करेगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ एक लेक्चर है। तो पूरा जो सेंटेंस होता है वो आपको बुक में पेज नंबर 88 में मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू हाईलाइट द पेज नंबर। ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, होता ये है हमारे पास, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका पहला पॉइंट क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या थी। कोवेलेंट बॉन्ड इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एटम्स के दरमियान शेयरिंग होती है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वन साइडेड शेयरिंग होती है, यानी कि एक तरफा शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से शेयरिंग होती है, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेश करते हैं शेयरिंग के लिए, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक तरफ से शेयरिंग हो रही होती है, दूसरी तरफ से नहीं होती। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसका दूसरा नाम भी है, वो है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, चलें पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बिटवीन लाइक एंड अनलाइक एटम। यानी कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये एक जैसे एटम के दरमियान भी हो सकता है और अलग अलग एटम के दरमियान भी हो सकता है। ये देखें, जैसे H और H मिलके H2 बना दिया। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड लाइक एटम के दरमियान भी हो सकता है और अनलाइक एटम के दरमियान भी हो सकता है, NH3 बना देता है। तो ये जो आपके पास ये लाइक एटम है, ये अनलाइक एटम है, जबकि ये जो आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये ऑलवेज विथ अनलाइक एटम, ये हमेशा अनलाइक एटम में ही बनेगा। सही है। जैसे NH4 प्लस, जैसे NH4Cl, जैसे H3O प्लस, हमेशा अनलाइक एटम के दरमियान बनेगा, सेम एटम के दरमियान नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड जाहिर होता है डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइंस। अब शॉर्ट लाइंस देखें, अगर सिंगल शॉर्ट लाइन है तो हम कहते हैं
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना भाई। अगर दो लाइन है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर तीन लाइन है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जाहिर होता है डिनोटेड बाय एन एरो, एक तीर के निशान से जाहिर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इनसॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में, और जबकि ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। ये इट मे बी पोलर एंड नॉन पोलर, ये पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है, जबकि ये हमेशा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर होता है, ठीक है जी। तो अब हमें देखना ये है कि ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, ये हम अभी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और यहाँ बोथ साइड का मतलब है दोनों एटम शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं कि वन साइडेड शेयरिंग होती है, सिर्फ एक तरफ का जो एटम है वो शेयरिंग में हिस्सा ले रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ का जो एटम है वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, यानी कि एक डोनर बन जाता है एक एक्सेप्टर बन जाता है। तो ये तो हमारे पास जो है वो डिफरेंसेस थे, किस चीज के डिफरेंसेस थे ये हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंसेस थे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस है कि हमें इससे पता चल जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या फर्क है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट्स, सेंटेंस वाले पॉइंट्स नहीं लिखे, आप बुक से देख सकते हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हमारा न्यू टॉपिक क्या होगा, वो हमारा न्यू टॉपिक होगा, और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी की बेस पर हमने कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स देखनी है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक कहलाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक कहलाता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कहलाता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जरा गौर से समझिएगा, हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कर लिए, अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसके बाद कुछ टॉपिक और हैं, जैसे मेटालिक बॉन्डिंग, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल मोमेंट, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक है छोटे छोटे से अभी और बाकी, लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पेपर में नहीं आएंगे, तो जो आपके पेपर में आएंगे वो मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवा भी दिए थे इससे पहले, और अभी हमारा उस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 आज एंड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये जो हमारा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, इसको समझने के लिए आपको एक चीज दोबारा से गौर करना पड़ेगी
वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे पेज नंबर 84, तो आपको एक पीरियोडिक टेबल नजर आएगा, सही है? उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू गिवन है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसको हम EN कहते हैं, ये हर एलिमेंट की EN वैल्यू डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की EN वैल्यू होती है 2.1, सोडियम की EN वैल्यू होती है 0.9, क्लोरीन की EN वैल्यू होती है 3.0, ऑक्सीजन की EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.4, इसी तरीके से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है, ठीक है, ये मैंने चंद एलिमेंट्स की बताई है। वो यूं क्योंकि अभी मुझे अपना टॉपिक कवर करने के लिए इन एलिमेंट्स का मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, वरना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको एलिमेंट की याद करने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता, और ना ही आपसे कहा जाएगा कि पेज नंबर 84 के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो आप याद करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 84 पे एक पीरियोडिक टेबल गिवन है, जिसके अंदर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि EN वैल्यूज लिखी गई हैं। EN वैल्यूज कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। और अभी हमें रवाहा ने इस वक्त चैट पे एक मैसेज भेजा और बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिला दी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। रवाहा ने ये बात कही कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4, सही है। अच्छा, बाज लोग इसको 4 कहते हैं, बाज लोग इसको कहते हैं 4.0, बात एक ही है। आप 4 लिखें या 4.0 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। 4.0, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना 4.0, ये सबसे हाई होती है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की 4 से ज्यादा नहीं होगी। ये बात याद रखना, 4 एक लिमिट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की है जो कि 4 है, बाकी सबकी 4 से कम ही होगी, ठीक है। ये एक स्केल आता है, एक इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी स्केल, शायद स्पेलिंग में गलत कर रहा हूं, आर्बिट्ररी स्केल है। तो ये एक तरीकेकार होता है, उस तरीकेकार के मुताबिक इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है, बताई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको बताई है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम की खासियत का नाम है। और वो खासियत क्या है? टू अट्रैक्ट, ताकि वो अपनी तरफ खींचे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, सही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में एलिमेंट की ताकत का नाम है, और वो ताकत क्या है? किसी भी शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। मिसाल देता हूं, मिसाल है कि मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन एंड इट मेक्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 बना देगा। ये है पहला H, ये है दूसरा H, ठीक है। ये पहले H का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे H का इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये जो अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाले हैं, ठीक है,
ये कहलाते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएंगे आपका? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चले मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखें, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या वैलेंस शेल बोल दें, और ये आपके क्लोरीन का वैलेंस शेल। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग की जरूरत नहीं है, 7वें को शेयरिंग की जरूरत थी, वो यहां डाल दिया। अब गौर से देखें, ये जो अंदर मैंने ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसका? HCl का। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? गौर से देखते जाए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और बॉन्ड बनाने जा रहा हूं Na और Cl के दरमियान, और ये बनता है NaCl। इसका भी मैं शेयर आपको बना देता हूं, इसका स्ट्रक्चर। ये है आपका Na और ये है आपका Cl। ठीक है, अब Na और Cl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा कि हम जरा ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड बनाने में क्या अहम किरदार है, और हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी टाइप का बॉन्ड बना, पोलर, नॉन पोलर या इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसमें En डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करें, अप टू 1.7 तक होना चाहिए। यानी कि जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंस 1.7 तक है, 1.6 हो, 1.5 हो, 1.4 हो, 1.3 हो, तो हम उसको कह देंगे कि भाई ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस डायरेक्ट 0 हो तो वो कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो, 1.7 से ज्यादा, तो वो जो है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, वो बन जाएगा। अब जरा गौर से देखें ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब उजैर ने सवाल किया है कि पता कैसे चलेगा कि 1.7 है या 1.5 है, तो लेट मी स्पीक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। मेरे पास ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप देखें ये मेरे पास 2H मिलके हाइड्रोजन बना रहा है। हमने अभी ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई हमने हाइड्रोजन की होती है 2.1। चले चेक करते हैं, इस हाइड्रोजन की वैल्यू हुई 2.1 और इस हाइड्रोजन की भी वैल्यू होगी 2.1। इन दोनों को अगर आपस में माइनस कर दें तो क्या आंसर आया? 0। तो इसका मतलब है कि ये जो H2 बन रहा है ये आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम फोकस करें तो इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स आ रही है। ये भी 2.1 की ताकत से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी 2.1 की ताकत से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, वो बीच में ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा जी,
अब जरा हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम HCl की। हम जानते हैं H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.1 और क्लोरीन की कितनी है, ये देखें यहाँ हमने लिखी हुई है 3.0, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 3.0 से 2.1 माइनस कर दूं तो आंसर आता है 0.9। अब देखें 1.7 तक है, 1.7 से नीचे जा रहा है ना, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉन्ड के अंदर कंडीशन क्या होगी, जरा गौर से देखिएगा। मैं ये अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन को जरा मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मैं क्यों मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इसकी एक रीजन दूंगा। गौर से देखें अगर हम, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1 और क्लोरीन की वैल्यू है 3.0। ज्यादा किसकी हुई? क्लोरीन की। कम किसकी हुई? हाइड्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा जो शेयर्ड हुआ है अंदर, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था, वो किसकी तरफ ज्यादा खींचा जाएगा, किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? लास्ट सी बात है, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचा हुआ होगा, ठीक है। अब देखें गौर से, इस HCl की जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने क्लोरीन की तरफ ज्यादा दिखाया है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की पावर ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो वैसे तो हम HCl को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि HCl का जो असल नाम है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हल्के हल्के से प्लस माइनस चार्ज आना शुरू हो जाता है। वो कैसे आता है कि क्लोरीन जो है वो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता तो माइनस आ जाता, उसने पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिया, खींच रहा है, इसलिए पार्शियल माइनस। तो ये हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 तक हो, ठीक है। अब तीसरा आते हैं NaCl की तरफ। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.9 जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.0, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस करूं, यानी कि 3 में से 0.9 माइनस करूं, तो आंसर क्या आएगा? 2.1। अब गौर से देखें, हमने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो होगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1.7 हो, 1.7 से ज्यादा। आप देखें 2.1 जो है ये ज्यादा है ना 1.7 से। ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या निशानी होती है कि ये जो हमने कहा था ना कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खींच लेगा। क्यों खींचेगा भाई पूरा का पूरा? क्योंकि क्लोरीन की वैल्यू है 3.0, सोडियम की है 0.9। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इतनी ताकत से खींचेगा कि सोडियम के पास से इलेक्ट्रॉन उड़ा ही देगा और उड़ाने के बाद अपने पास रख लेगा। इसलिए हम कहते हैं क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट माइनस आता है और सोडियम के ऊपर कंप्लीट प्लस आता है। तो these are the three types of bond on the basis of polarity. If the electronegativity difference is up to 1.7, then the bond is said to be polar covalent bond. If the electronegativity difference is zero, and why it will become a zero? When both the element have same electronegative values, then it will said to be non-polar covalent bond. And on the other hand, if the electronegativity difference is greater than 1.7, then the bond will become electrovalent bond, which is also called the ionic bond, in which the electron will transfer from the outermost shell of the first atom to the outermost shell of the second atom. सही है? तो ये आज के लिए हमारा यहाँ पर ये टॉपिक हुआ, इसके साथ ये हमारा चैप्टर क्लोज हुआ।
अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम जस्ट स्टॉप माय रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे।